बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। और हवा तेज़ रफ्तार से चल रही है और और अंकिल इंशाल्लाह जी बारिश बारिश होना होएगी शुरू हो गई है और इंशाल्लाह। ये मौसम जो होता है ये बहुत अमेजिंग होता है पेड़ पौधों के लिए भी और शिफ्टिंग के लिए ख़ास तौर से ट्रांसप्लांट प्लांट से करने के लिए ज़बरदस्त होता है। तो हम कुछ बड़े पेड़ शिफ्ट करना चाहते हैं, इसके लिए ये बेस्ट है और इसके लिए हम उसके आसपास की कर बड़े पौधे जो हैं उनको शिफ्ट करने के लिए मिट्टी जो है वो इस मौसम में नरम हो जाती है और जो उसकी रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो आसानी से जगह छोड़ देती हैं, वरना जो है फिर प्रॉब्लम होती है और वो मर जाते हैं पौधे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखिए आज है 18 अगस्त और 15 अगस्त को मैंने इसमें गड्ढा कर दिया था और 2-3 दिन बारिश पड़ी, तो अब इंशाल्लाह इसको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए, वरना सूख जाएगा क्योंकि ये ढीला हो के और गिर चुका है, आड़ा हो चुका है। तो अभी इसको ट्रांसप्लांट करते हैं इंशाल्लाह और आपको दिखाते हैं। यह है किन्नू का पेड़। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है, इसको ट्रांसप्लांट कर दिया है पॉट में, लेकिन एक मसला है कि इसको निकालते में एक जड़ मोटी सी सी कट गई जो नहीं करना चाहिए थी। बहरहाल अल्लाह पाक खैर से अब बारिश करा दे 2-3 दिन, इंशाल्लाह जम जाएगा ये। और इसको भी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी ईंट लगाई है अंदर ताकि चूँकि मिट्टी नरम है तो ये लौट नहीं जाए और ये सेट हो जाए इंशाल्लाह। उम्मीद ये है अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह दोनों बेड सेट हो जाएंगे। और ये था जिसमें हमने लगाया था नाशपाती का पेड़, जो बंदरों ने 2 बार डैमेज किया, हमने दोनों बार संभाल लिया, लेकिन तीसरी बार के बाद अब ये ख़त्म हो गया। तो इस पॉट को खाली करके इसमें जो है वो 12 मासी नारंगी इंशाल्लाह आज लगाएंगे। और एक पॉट ये है, इसमें ये अनार का पेड़ था हमारा, जो हमारे गार्डनर ने शिफ्ट किया था, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई मुझे लगता है उनसे, शुरू से ही है और ये सूख गया। अब इसको भी निकाल के और फिर इसकी जगह मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर इसमें आम का जो ग्राफ्टिंग वाला पेड़ है वो इसमें शिफ्ट कर दिया जाए इंशाअल्लाह। चलिए तो दिखाते हैं आपको। तो चलिए जी, फिर पहले तो इसकी मिट्टी नरम करते हैं और ये जो इसकी अनार वाला है ना, इसको निकाल बाहर करते हैं, फिर इसको आगे करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह, बहुत बड़ा पॉट है भाई साहब। Amazing! يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك। अब कई दिन से इत्तेफाक से जो है वो बरसात भी नहीं हुई, अल्लाह आलम। देखिए इसकी तो जड़ खत्म है, कुछ है नहीं, इसमें डंडी लगी है खाली। वो जो हमारे अक्लमंद गार्डनर साहब है ना, उन्होंने इसकी जड़ें बड़े सब काट दी थी, क्या बचता हुआ सब खत्म हो गई, फिनिश। इसीलिए मैं जो हूँ काम अपने हाथ से करना पसंद करता हूँ, ताकि जो है वो एक इत्मीनान भी रहता है। और फिर एक अजीब बात यह है कि आप जो अपने हाथ से काम करेंगे वो काम अगर खराब भी होगा ना तो दुख इतना ज्यादा नहीं होगा। जो दूसरे के हाथ से होता है तो ये आदमी सोचता है कि यार मैं करता तो नहीं होता। तो मैं ज्यादातर अब कोशिश ये करता हूँ कि खुद ही करूँ। और वो जो है उधर 2 पेड़ लगाए थे, प्रेडिक्शन थी बारिश की, लेकिन हालांकि बारिश नहीं हुई। लेकिन बहरहाल 2 दिन बहुत तेज धूप पड़ गई, तो उससे थोड़ा सा नुकसान का अंदेशा है मुझे। अल्लाह नहीं करे कि वो पेड़ जो है वो
सूख दोनों जल टाँग काट के, क्योंकि अगर बारिश होती रहे ना तो जड़ें मजबूती से दोबारा से जमा लेती हैं अपना उसके अंदर, मिट्टी के अंदर। या देखिए मच्छर आ रहा है। तो लेकिन बहरहाल मैंने उसको पानी फुल रखा है और उम्मीद यह है कि इंशाल्लाह आज भी बारिश होगी। अब देखिए क्या रहता है, बारिश हो जाएगी तो। अभी है देखिए वही है जो बंदर वाला मैं बता रहा हूँ, इसमें जड़ें तो हैं, इसमें तो इन्होंने जड़ें सब खत्म कर दी थी भाई साहब ने, हमारे गार्डनर साहब ने जो उनसे काम कराया था। चलिए, और ये है 12 मासी नारंगी का पेड़, इसको इंशाल्लाह शिफ्ट करते हैं। पहले इसके आसपास जो है थोड़ी सी गुदाई करना पड़ेगी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह निकालते हैं इसको। तो लेके आते हैं खुरपा और सफाड़ा, जिससे कि मिट्टी आसपास की नरम की जा सके और पेड़ जो है वो निकाला जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गन्ना लगा हुआ है हमारे यहाँ, बहुत अच्छा गन्ना है, बहुत मीठा मोटा होता है, लेकिन बंदरों के प्रकोप से बच जाए तब। अब की बार बंदर इसके पीछे ही पड़ गए कम वक्त। आस पास से ना थोड़ा थोड़ा खोद लेंगे, उसके बाद खुरपिया से निकालेंगे। तो इससे यह है कि आसानी से गिरिप भी आ जाती है और कोई ईंटे पत्थर होते हैं वो भी निकल जाते हैं आसानी से। वरना जो है वो खुरपा से तो बहुत परेशानी होती है, इसको बांधना पड़ेगा जरा। ये परेशान कर रहे हैं गन्ने, हालांकि बने हुए, लेकिन इनके पत्ते जो हैं तो इनको इसी की चलिए सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको गुदाई करते हैं। हालांकि ये है कि पता नहीं अल्लाह की मर्जी, 3 दिन से बारिश नहीं हो रही, वैसे लगातार बारिश हो रही थी। अब जो हमें मौका मिला प्लांट को शिफ्ट करने का तो बारिश नहीं हो रही। बहरहाल अल्लाह की बेहतर मर्जी, उम्मीद तो यह इंशाअल्लाह हो जाएंगे इंशाअल्लाह। चलिए साहब, ये तो हो गया। अब इसको खुरपे की मदद से निकालते हैं इंशाल्लाह। थोड़ा खुरपे का गुदाई करके और फिर इसकी जड़ें नहीं कटे, ऐसे निकाल। पेड़ों की जड़ें जो है ना बहुत फैल जाती हैं। बहरहाल निकालते हैं इसको। उधर पत्ते जला दिए, ये जल रहे हैं हवा के। तो हम जो है वो ये बाल्टी भी यहाँ उठाना है,
जिसमें ही लगाएंगे इंशाल्लाह। और इसको नीचे तक निकाल लिया। अरे ये काम खराब हो गया, खुरपा का डंडा टूट गया हमारा। ये बहुत मामला खराब हो गया यार, सारा काम रुक जाएगा। इसको देखते हैं, बिस्मिल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। निकल तो गया अल्हम्दुलिल्लाह। खुरपा टूट गया यार, ये बड़ा गड़बड़ काम हो गया। जल्दी से इसकी जड़ को दबा देते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके जड़ों समेत शिफ्ट कर दिया है। इसमें पानी डालना है, खुदा करे कि बारिश हो जाए इंशाल्लाह। बारिश से असल में बहुत ज़बरदस्त फर्क पड़ता है। बारिश जो है वो जिंदा कर देती है मुर्दा पेड़ों को भी, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह तबारक व तआला जैसे चाहे वैसे होता है। हम बाज़ दफ़ा बहुत सी चीज़ों में सामने से मायूस हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म होता है, और जो सोचता नहीं इंसान वो हो जाता है। बहरहाल अब अपनी सी कोशिश कर लिए इंशाल्लाह, उम्मीद भी है कामयाबी होगी। बाकी सब अल्लाह बेहतर जानता है, और अल्लाह ही करने वाला है अपने कुन फयकून से। रब करीम हमारी इस मेहनत को, जो हमने पौधों को ट्रांसप्लांट किया है, कामयाबी दे दे। खुरपा टूट गया हमारा, ये बड़ा मसला हो गया। अब और तो सारा प्लान कैंसिल करना पड़ेगा दूसरे पेड़ों का। लेकिन चलिए, अल्लाह पाक ने इस काम को तो अंजाम तक पहुंचा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे पेड़ों को भी देखेंगे इंशाल्लाह। अब वो कल तक के लिए टलेगा, खुरपा मंगाएंगे, इसमें दस्ता पड़ेगा, क्या होगा देखते। चलिए, पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी बहुत है, बहुत तेज धूप निकली हुई है। आपको धुआं नज़र आ रहा था वीडियो में। यहाँ पत्ते हमने, और ढेर सारे पत्ते थे अमरूद का पेड़, ये जो कटा था इसके, वो जला दिए थे। तो आज सूख गए थे तो मैंने कहा जला दूँ। और उससे फ़ायदा यह है कि ये हमारी बकरी के करीब के मच्छर भी सब गायब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये ट्रांसप्लांट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। 12 नारंगी है ये, लेकिन बस अल्लाह पाक खैर से बारिश करा दे। और ये व्लॉग जो शुरू किया था हमने 4 दिन पहले किया था बारिश में, और ट्रांसप्लांट का जो प्लान बनाया था वो भी इसीलिए बनाया था, बारिश को लगातार हो रही थी जब तक 3 दिन तक। लेकिन उसके बाद जब हमने ट्रांसप्लांट किया तो तब से 3 दिन, आज चौथा दिन है, बारिश नहीं हुई है। और ये हमारे ट्रांसप्लांट किए पौधे लटक रहे हैं। लेकिन उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह ये जो है फले फूलेंगे। और आज खुरपा भी टूट गया था जैसे मैंने आपको दिखाया था, उसकी वजह से हम ये आम का पेड़ जो है ये ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए। और अब थोड़ा सा मौसम ऐसा लगता है कि चेंज हो रहा है, बादल आ रहे हैं चारों तरफ देखिए, और हवा भी तेज़ चल रही है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बारिश पड़ेगी। तो इस ब्लॉग को फ़िलहाल यहीं इख्तिताम पजीर करते हैं। 3 दिन का 4 दिन का हो गया। और आपसे गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब बढ़ाएं, अपने अपने प्यार का बहुत सा ख्याल रखिए। दुआ में याद रखिए, अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हर मर्ज़ से, कर्ज़ से और शर से हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और मौसम थोड़ा थोड़ा तब्दील होता हुआ। अल्लाह हाफिज़। खार कर बैठे हैं अब देसी अंदाज में देसी नाश्ता करने, और हमारे पास मौजूद है देसी नाश्ता, पराठे, ऑमलेट और पास्ता, चिकन, और जो है तंदूरी पराठा भी है बनाई है, और
कॉफ़ी। तो करते हैं बैठ के, आज ज़मीन पे इसलिए बैठे कि बहुत गर्मी लग रही थी, ठंडी ज़मीन हो रही है और इसी की वजह से सब कूल कूल हो रहा है। तो अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, नाश्ता करें।